तो मैं निकल गई थी ट्रेन में बैठकर इंदौर से कहाँ जाने के लिए? जी हाँ, सोनागिर जो तीर्थ है ये दतिया के पास है जैन तीर्थ, वहाँ पर हम जा रहे थे। तो मैं बैठ गई थी इंदौर से मक्सी जंक्शन आ चुका है क्योंकि मेरी फैमिली बैठेगी शुजालपुर से, तो ये लोग मिर्ची वड़ा लेकर खा रहे थे। आप देख सकते हो स्लीपर कोच में भी कितनी ज़्यादा भीड़ है लोकल जैसी। अब मेरी सीट थोड़ी चेंज हो जाती है यहाँ से शुजालपुर से और यहाँ से मेरी फैमिली आ जाती है, क्योंकि यहाँ से मेरा दूसरी सीट पर रिज़र्वेशन था। चीकू आ जाता है मेरी बहन का बेटा, कितना क्यूट है ना? सब बैठ जाते हैं, मैंने ले ली थी स्टेशन से चिप्स। मैंने मिर्ची वड़ा भी नहीं खाया और ये चिप्स भी नहीं खाई क्योंकि मैं तो वेट करती अपनी मम्मा के हाथ के खाना खाने का। उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई और हम बैठ गए ऊपर और नीचे आप देख सकते हो मम्मा बैठी हैं और फिर हमने निकाला मम्मा के हाथों का खाना, पूरियाँ, सेव और ये आलू की सब्ज़ी ट्रेन में बहुत अच्छी लगती है गाइज़। और फिर मम्मा इस थर्मस में चाय भी बनाकर लाई थी घर की, वो हमने पी। फिर हम पहुँच गए तीर्थ पे और अगले दिन हम नहा-धोकर, हाँ जी, नहा-धोकर हम लोग रेडी हो गए ट्रेडिशनल में पहाड़ी चढ़ने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए। चीकू ने हमें फूल लाकर दिया। उसके बाद देख सकते हो हम यहाँ से चलकर जाते हैं, आगे आएगी पहाड़ी। तो ये है चंद्र प्रभु द्वार, हमारे जो भगवान हैं चंद्र प्रभु जी यहाँ के जो मूल नायक हैं, वहाँ। तो हम चढ़ जाते हैं ऊपर और धीरे-धीरे जैसे-जैसे चढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे मंदिर होंगे। 27 मंदिर नीचे हैं और बाकी के 77 या 78 जो मंदिर है वो ऊपर है। फर्स्ट मंदिर के हमने दर्शन किए। उसके बाद देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ना गाइज़। तो हम चढ़े और 7th नंबर का मंदिर आ गया, फिर 8th नंबर का आ गया। ऐसे धीरे-धीरे हम चढ़ते गए और पता है यहाँ पर क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए गोदी वाले होते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया चीकू को लेने का गोदी में चढ़ के, लेकिन किसी के पास ये नहीं गया तो हमें ही इसे उठाकर ले जाना पड़ा पहाड़ी पर। तो हम धीरे-धीरे चलते जा रहे थे और मंदिरों के दर्शन करते जा रहे थे और फिर मेरी बहन और मेरा भाई चीकू को लेकर बैठ गए और बोला कि हम धीरे-धीरे आते हैं, आप लोग चलिए। कितनी अच्छी जो काँच से ये जो अंदर का पूरा बना हुआ है गाइस मंदिर का, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है। फिर 20वाँ मंदिर आ गया है फाइनली, लेकिन हम बहुत थक चुके थे और प्यास भी काफ़ी लग रही थी, तो बहुत सारे लोग थे। और उसके बाद 22वें मंदिर पे आने के बाद 24वें मंदिर आ गया। धीरे-धीरे सारे मंदिर आते गए और हम दर्शन करते गए। 25वाँ मंदिर आ गया, 27वाँ मंदिर आ गया और आप देख सकते हो रेड शर्ट में मेरे पापा आगे चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे वाटर कूलर था तो हमने पानी लिया, फिर थोड़े से बिस्किट खाए। बिस्किट खाने के बाद 44th और 43 मंदिर में हम आ गए और 1-2 मंदिर बीच में छूट भी गए गाइस हमारे, पर हमने सोचा कि उतरते हुए कर लेंगे उन मंदिरों के दर्शन। फिर ये जो देख सकते हो यहाँ से व्यू देख सकते हो आप कितना ज़्यादा सुंदर है, ग्रीनरी भी कितनी ज़्यादा है यहाँ से। और इतनी ज़्यादा पहाड़ी होते हुए भी यहाँ पे ना ठंड नहीं थी, मतलब ठंडा नहीं था, बहुत गर्मी हो रही थी गाइस। तो देख सकते हो मंदिर भी कितने प्यारे बने हुए, मतलब लोगों ने बनाए कैसे होंगे इतनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर यार। उसके बाद हम मंदिरों के दर्शन करके और नीचे उतरने लगे और नीचे उतरने के बाद ये जो गन्ने का जूस था वो तो पीना ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, गर्मी हो रही थी, पर लेकिन गन्ने के जूस पे बहुत भीड़ थी तो हमने सोचा कि सोडा ही पी लेते हैं। सोडा पीने के बाद अगला दिन आया। अगला दिन तो नहीं आया, हम लंच का वेट करने लगे पार्क में, मेरी बहन, मेरी बहन का बेटा और मैं, क्योंकि मम्मी-पापा और जो मेरा भाई है वो खाना खाने चले गए थे, जो मंदिर की जो मेस होती है वहाँ पर। तो रोज़ का सुबह का और शाम का अलग मेन्यू होता है यहाँ पर। तो हमने बहुत दिनों बाद झूला झूला। चीकू को काफ़ी मज़ा आ रहा था झूला झूलने में। तो लेकिन ये जो पार्क है ना, अभी बहुत गर्मी थी। फिर हमने जाकर खाना खाया, पूरियाँ थी, दाल थी और पकौड़े वाली कढ़ी थी और सब्ज़ी थी। फिर इस दुकान पर हम लेने आ गए जीरू। तो ये ठंडा-ठंडा जीरू भाई हमने पिया। ये इसमें सोडा भी होता है और जीरा भी होता है, तो पाचन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इतना हेवी खाना खाने के बाद सबने जीरू पिया और गाइस ये जीरू इतना पिया ना मैंने, गर्मी की वजह से मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इतना वॉइस ओवर में भी खाँस रही हूँ। उसके बाद हम आ गए बाहर पानी पूरी खाने के लिए। थोड़ा गाँव है तो देखते हैं पानी पूरी कैसी है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी गाइस। यहाँ पर हमने पहले सूजी की पानी पूरी खाई जो कि बिल्कुल हवा से खराब हो गई थी। उसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है आटे की ही खा लेते हैं, लेकिन आटे की भी उतनी अच्छी नहीं लगी। तो
ये हमने खा ली, देख सकते हो आप पानी पूरी। और उसके बाद मैंने सोचा मीठी चटनी के साथ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ और खराब लगी। फिर यहाँ यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत सारा सामान था, तो मम्मा ने बोला चलो शॉपिंग करते हैं। मम्मा को बैग भी लेना था, तो यहाँ से कुछ हमने सामान लिया, मम्मा के लिए 2 बैग लिए। क्योंकि हमारे मंदिर में ना जो लेदर से बने हुए बैग्स के साथ नहीं जाने देते हैं, तो कपड़ों के बैग लेने थे। फिर हमको बहुत गर्मी होने लगने लगी, तो मम्मा और बहन ने पिया गन्ने का जूस, और मैंने खाई ये ऑरेंज आइसक्रीम। मेरी ऑरेंज आइसक्रीम बहुत फ़ेवरेट है गाइज़, नॉर्मल आइसक्रीम्स मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये भैया से हमने पूछा कि भैया ऑरेंज आइसक्रीम है? उन्होंने बोला हाँ जी है। तो ऑरेंज आइसक्रीम ली, और जब मैंने आइसक्रीम खाई तब मुझे ठंडक हुई। फिर मुझे दिख गए पान वाले भैया, तो पान वाले भैया से बोला हमने कि भैया ज़रा पान लगा दीजिए मीठा वाला, और सुपारी डाल दीजिएगा क्योंकि सुपारी चल जाती है। तो भैया ने इसपे लगाया कत्था, चूना, और पान पे, हाँ, पान पे लगाया। उसके बाद ये चमन बहार और ये जो चटनी होती है ये डाली, जो क्या बोलते हैं आपके यहाँ मुझे नहीं पता, गुलकंद वगैरह, सौंफ वगैरह डाला। और इन्होंने मिश्री भी डाल दी थी गाइस। तो देखते हैं, मिश्री पहली बार मैंने देखी है पान में। ये हेमा मालिनी बोलते हैं हमारे यहाँ, ये जो रेड कलर की दिख रही है ना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बता सकते हो। तो हमने 3 पान लगवाए, बहन के लिए, मेरे लिए और भाई के लिए। अब भाई ने बोलते कि एक्स्ट्रा मीठा डाल देना, एक्स्ट्रा चटनी डाल देना, काफी अच्छी लगती है। तो भैया ने अम, पान बनाकर हमको दिया, और हम वेट कर रहे थे कब आ जाए पान और कब मुंह को अच्छा लगे। तो तब तक लाइट भी जा चुकी थी। फिर भैया ने अपनी लाइट चालू की, जो भी बैटरी वाली थी। पान मैंने तो खा लिया, भाई ने भी खा लिया, काफी अच्छा पान था गाइस, लेकिन ये जो मिश्री है ना, इसने उसका टेस्ट थोड़ा खराब कर दिया था। उसके बाद बहन और मम्मा को देखने हम पहुंचे कि इनकी शॉपिंग कहाँ तक हुई। तो बहन को हमने दे दिया पान, और उसके बाद हम चलते गए। देखिए, देख सकते हैं आप कितनी सारी दुकानें, बच्चों के खिलौने की भी है, स्पेशल चाय भी है। तो स्पेशल चाय लेने के लिए हम रुक गए वापस, ये आंटी से हमने बोला चाय बना दीजिए। उसके बाद जीरू भी लेकर आ गए, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी गाइस कि कूलर भी काम नहीं कर रहा था। फिर अगले दिन हम पार्क में गए चीकू के साथ, और चीकू को मिल गया अपना दोस्त, ये कार के साथ उस दोस्त के साथ खेलने लगा। और फिर चीकू से मैंने बोला कि येलो वाला फ्लावर चाहिए, तो वो उठाकर लेकर आया मेरे लिए येलो वाला फ्लावर। फिर ये जो अगले दिन का लंच का मेन्यू था, बाटी थी, दाल अच्छी नहीं थी, फिर ये नींबू का अचार था, कढ़ी थी, तो मैंने कढ़ी से बाटी खा ली, क्योंकि दाल तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर हम जीरू ले आए, और फिर से हमने जीरू पी लिया, और फिर हम खेलने लगे कार्ड्स। जी हाँ, कोई पैसे वाला नहीं खेल रहे हैं, हम नॉर्मल कार्ड्स खेल रहे हैं। तो कार्ड्स में हमने खेला सत्ती सेंटर, तो ये थोड़ा हमने टाइम एन्जॉय किया, उसके बाद वापस जीरू खा लिया। और उसके बाद हम बनाने वाले हैं भेल। जी हाँ, भेल। हम घर से लेकर आए थे मुरमुरे यानी कि परमल, और सेव, और 2 प्रकार के सेव थे, और भुजिया भी हमने डाल ली। फिर इसमें हमने पफ्स भी डाल लिए, पता नहीं हम क्या बना रहे थे घर से, और ये जो मूँग दाल है ये भी डाल ली। और घर से हम, पता है, प्याज़, टमाटर और सब कुछ लेकर आए थे, लेकिन सब खराब हो गया था ट्रेन में। हमने सोचा था ट्रेन में भेल बनाएँगे, लेकिन ट्रेन में हमारे रिज़र्वेशन कोच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कैसे बनाई जाए भेल। तो हमने बना ली रूम में भेल, और भेल को हमने खा लिया, और उसके बाद रात हो गई और हम निकल गए स्टेशन के लिए। अब स्टेशन पर जाकर पता चला कि हमारी ट्रेन 5 घंटे ऑलरेडी लेट है। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए? तो हमने सोचा कि कुछ जो चटर-पटर लाया गया है वो खा लिया जाए। तो घर से मम्मा फ्राई करके लाई थी ये दाने निकाले, बची हुई जो भेल थी वो भी निकाली, और जो मठरियाँ थी वो भी हमने निकाली और हमने खा ली। तो वेट करते हुए पता चला कि जो ट्रेन है वो 7 घंटे लेट हो गई है। तो मैं निकल गई तो थी ट्रेन में फाइनली बैठकर ट्रेन आ गई और इंदौर से हमने फिर कहाँ से जाने के लिए, पॉपकॉर्न जी हाँ, लेकर सोनागिर जो घर पहुँचकर हम सब बहुत थक गए थे, तो दाल-चावल बनाकर हमने खा लिए। तो ये हमारी ट्रिप